जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे करने के लिए भारतीय थल सेना ने अब ऑपरेशन सर्पविनाश 2.0 की शुरुआत कर दी है, जिसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पाकिस्तान के द्वारा लगातार पिछले 75 साल से साजिश की जा रही है कि वो किस प्रकार से उस पूरे इलाके को अपने अंडर में ले सकेंगे, और भारत अपने डिफेंसिव पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले एक साल में 50 से अधिक सैनिकों की मृत्यु हुई है और कई सिविलियंस भी उसमें मारे गए हैं। पाकिस्तान के द्वारा हमले का पैटर्न लगातार बदला जा रहा है, जिससे कि भारत को भी लगातार अपनी पॉलिसी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ रहा है। और इस कारण से अब मोदी जी के कहने पर भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन सर्पविनाश 2.0 की शुरुआत की है, जो कि एक लार्जेस्ट एंटी टेररिज्म कैंपेन रहेगा। और 21 साल पहले भी हमने इसी प्रकार के ऑपरेशन को आपका कंडक्ट किया था। भारत के पास ये सूचना है कि लगभग 50 से 55 टेररिस्ट पूरी तरीके से तैयार हैं। उनको पाकिस्तानी सेना के द्वारा एक कमांडो लेवल की आपकी ट्रेनिंग दी गई है, और इसलिए भारत ने यह निर्णय किया है कि अब हम एक बड़े लेवल पर, इंटेंसिव लेवल पर ऑपरेशन सर्पविनाश 2.0 की आपकी शुरुआत करेंगे। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और हमारी जो सीसीएस की बैठक थी, उसमें यह फैसला लिया गया कि हमें अपने सर्च ऑपरेशन को इंटेंसिफाई करके सभी प्रारूपों में टेररिज्म को हटाना ही होगा। और लगातार जो हमारे सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, उसको भी पूरी तरीके से कम करना है। इस कारण से 3000 एडिशनल ट्रूप्स भी जम्मू कश्मीर भेज दी गई है। जम्मू में थोड़ा हमारे जो सैनिक थे वो कम थे, क्योंकि उन सैनिकों को 2020 में जो गलवान वैली का क्लैश हुआ था चाइना के साथ, वहां पर भेज दिया गया था। तो इसलिए पाकिस्तान के द्वारा ये देखा गया कि जम्मू में एक बार फिर से हम आतंक को जो है प्रश्रय दें और उसको बढ़ावा दें। इस कारण से सरकार ने ये आपका फैसला लिया हुआ है। 200 स्नाइपर्स और 500 पैरा ट्रूपर्स के साथ भारतीय थल सेना पूरी तरीके से तैयार है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है और हमारे इंडियन आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आप सभी जानते हो कि जो सेकंड डिफेंस ऑफ लाइन है वो हमारी बीएसएफ रहा करती है, तो उनको हाई अलर्ट पर आपका रखा गया, क्योंकि चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो या फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब हो, ये सभी सीमावर्ती इलाके हैं और पाकिस्तान चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से वो अपने टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट इस रास्ते पे आपका करवा पाए। कोलाब्रेशन विद विलेज डिफेंस गार्ड, तो जब भी हम कोई ऑपरेशन किया करते हैं तो सभी चीज़ों को एक साथ लेकर हम आगे बढ़ते हैं। विलेज डिफेंस गार्ड एक एक ऐसा जो है आपका, हम कह सकते हैं कि संगठन है, जिसको 1995 में यानी कि 90s के दशक में बनाया गया था। होता ये था कि आतंकवादियों के द्वारा नागरिकों को मार दिया जाता था, आतंकवादियों के द्वारा हिंदुओं की आपकी हत्या कर दी जाती थी, आतंकवादियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती थी जो कि सेना का साथ देते हैं। तो इसलिए सरकार ने डिसाइड किया था कि हम नागरिकों को जो है गन्स प्रोवाइड करेंगे। तो 1995 से लेकर 2003 तक ये आपका चला। फिर अभी कुछ साल पहले ही सूचना आई थी कि विलेज डिफेंस गार्ड को आपका डिसमिनेट कर दिया जाएगा। उस पर काफ़ी जो है सरकार की, हम कह सकते हैं कि आलोचना हुई। और फिर आपने देखा ही होगा कि जैसे जो भी बाहर स्टेट के, जम्मू कश्मीर के बाहर स्टेट के लोग जम्मू कश्मीर में काम करने जाते थे, उनकी टारगेटेड किलिंग होना शुरू हो गई। तो विलेज डिफेंस गार्ड को एक बार फिर से आपका बनाया गया, उनको आपकी ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन जो हथियार दिया जाता है आप देख ही पा रहे हो, 0.22 नॉट की है, जो कि हमारी पुलिस पहले इस्तेमाल किया करती थी। तो एसएलआर इनको देना चाहिए, इनकी ट्रेनिंग अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि सभी देशभक्त हैं। और विलेज डिफेंस गार्ड का सबसे बड़ा रोल रहा करता है, इंटेलिजेंस को ये दिया करते हैं। ये हमारे एक प्रकार से आप कह सकते हो कि लोकल ग्राउंड पे जो है इंटेलिजेंस की भूमिका निभाते हैं, और भारतीय थल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो आतंक को खात्मा करने की ओर अग्रसर होते हैं। क्रैकिंग डाउन ऑन ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क्स, जम्मू कश्मीर में जब तक वो 370 आपका नहीं हटा था, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स काफ़ी बड़ी संख्या में थे। अभी भी वो हैं, कम नहीं हुए हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा, एनआईए के द्वारा काफ़ी बड़ी आपकी उपलब्धि भी हासिल की गई है। ये क्या करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, अपने घर में रखते हैं, हथियार प्रोवाइड करते हैं, उनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ बनाए रखते हैं, जिससे कि
पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत में आने में जो है कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, तो उनको भी आपका न्यूट्रलाइज करना चाहिए। मल्टी रीजन ऑपरेशंस, ऑपरेशन सर्पविनाश 2.0 is being conducted across several regions including डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, रईसी सेक्टर। The operation seeks to thwart Pakistani terrorist plans to turn Jammu into a hub of terrorism by eliminating the active terrorist and ensuring regional security। एक बात में भारत सफल तो हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनका रेडिकलाइजेशन होने से रोकना, क्योंकि आप देखते थे 500 रुपए देकर जो उनसे पत्थर फेंकवाए जाते थे, उनको फिर तहरीर देकर आपका एक प्रकार से उनको जो है आतंक के उसमें झोंका जाता था, और वो चीज़ें आपकी काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन उनके जहन में सभी चीज़ें हैं। और होता है ना कि अगर आप थोड़ा सा ढील दोगे तो फिर से वो एक बार ऑन हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हमारा एक सोल्जर आपका इनकाउंटर में मारा गया है, और सोल्जर का नाम आपका लांस नायक सुभाष कुमार था, जो पहले घायल हुआ उसके बाद उसमें मारा गया। साथ ही साथ अभी भारतीय थल सेना के द्वारा कुपवाड़ा सेक्टर में जो है इनकाउंटर किया गया, जिसमें एक टेररिस्ट आपका मारा गया और हमारा एक जवान भी आपका घायल हुआ है। तो लगातार जो है ये हमले होते जा रहे हैं, इस हमलों से हमको सबक लेना है और ऑपरेशन सर्वविनाश के साथ पूरी तरीके से इनको न्यूट्रलाइज करना है। आप सभी की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडल टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वॉरंटी कोड का यूज कर लें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।